कोरोना के कहर के चलते सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं के पेपर्स टाले गए। 4 मई से शुरू होने थे एग्जाम। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने का दिया निर्देश। कर्फ्यू के ऐलान के बाद मुंबई के स्टेशनों पर बड़ी भीड़। रेलवे ने कहा घबराएं नहीं, ट्रेन नहीं बंद होगी। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव कोरोना से संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। हरियाणा में भी कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लॉकडाउन से किया इनकार। कूच बिहार हिंसा पर ममता बनर्जी ने कहा दोषियों को सजा दिलाने के लिए जांच शुरू करेगी बंगाल सरकार। मुस्लिम महिलाओं को भी रिवर्स तलाक का अधिकार, केरल हाईकोर्ट ने ठहराया वैध। पीएम केजरीवाल का खत, विषम परिस्थितियों में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार, वैक्सीनेशन में दी जाए प्राथमिकता। गुजरात में कोरोना से बिगड़े हालात, अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बाहर लगी एम्बुलेंस की कतार, वहीं एडवांस में ही की जा रही है कब्रों की खुदाई। कोरोना संक्रमित सतह छूने से कोविड-19 संक्रमण का खतरा न के बराबर, यूएस की रिसर्च में खुलासा। मुंबई के स्टेशनों पर प्रवासियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लोगों से शांत रहने की अपील की। वहीं सेंट्रल रेलवे की सीपीआरओ शिवाजी सुतार ने कहा कि ट्रेन सेवा बंद नहीं होने वाली है, इसलिए लोग घबराए नहीं। कोरोना की दूसरी लहर का सबसे बड़ा एपिसेंटर देश की राजधानी दिल्ली ही बनती जा रही है। अस्पतालों में बेड्स, वेंटिलेटर की कमी होने लगी है। ऐसे में दिल्ली के लिए आने वाले दिन काफी अहम माने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन के कारण लोकल ट्रेनों में यात्री गिरावट देखी गई। रेलवे की सूत्रों की माने तो राज्य में संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को देखकर अब कई निजी दफ्तरों ने भी अपने कर्मचारियों को घरों से काम करने की सलाह दे दी है। दिल्ली में बीते दिन कुल 13,000 से अधिक केस दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। लेकिन अगर मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों से तुलना करें तो दिल्ली इनमें सबसे आगे ही नजर आती है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले यूपी और बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल से बिहार के लिए 5 स्पेशल ट्रेन का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कल महाविस्फोट हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रोजाना 1.5 लाख RT-PCR जांच करवाने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए लखनऊ में प्राइवेट अस्पताल हिंद और मेयो, कानपुर में रामा और प्रयागराज में यूनाइटेड हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लिया गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव का घमासान अपने चरम पर है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों भाई बहन हैं। ओडिशा में RT-PCR रिपोर्ट होने पर ही अब राज्य में एंट्री मिलेगी, नहीं तो सेल्फ क्वारंटीन होना पड़ेगा। राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कोरोना वायरस से काफी हद तक अप्रभावित रह सकते हैं, क्योंकि वहां के लोग एक स्वस्थ जीवन का पालन करते हैं और खुली हवादार जगहों पर रहते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की, जिसमें सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला हुआ। अब सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। अब जब भी ये परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए और गाइडलाइन में कहा कि कोर्ट परिसर में आने वाली किसी भी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण है तो उसे RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। अशोक गहलोत ने कहा है कि घातक बन रही है कोरोना की दूसरी लहर, संक्रमण रोकने के लिए कड़े कदम उठाना जरूरी हो गया है। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कई विदेशी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। बता दें, एक दिन पहले रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया था। वहीं आगे भी कुछ वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाएगा। महाराष्ट्र में निर्माणाधीन कार्यों में लगे मजदूरों को 1500 रुपए दिए जाएंगे। 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपए की मदद की जाएगी, तो वहीं परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। आदिवासियों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ने अपने डिजिटल चैनल INC TV की शुरुआत कर दी है, जिस पर कार्यक्रमों का
औपचारिक रूप से प्रसारण 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आरंभ होगा। वहीं सुरजेवाला ने बताया कि इस चैनल पर रोजाना 8 घंटे का सीधा प्रसारण होगा। दिल्ली में कोरोना की तेजी के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है कि अब दिल्ली सरकार के दफ्तरों, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू, कॉरपोरेशन, लोकल बॉडीज में इन पर्सन मीटिंग यानी व्यक्तिगत मीटिंग नहीं होगी। निजामुद्दीन मरकज में मौजूद मस्जिद में अभी 5 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। रमजान के दौरान 50 लोगों की एंट्री की इजाजत की दिल्ली वक्फ बोर्ड की मांग को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा में ओपीडी बंद कर दी गई है। बेहद जरूरी सर्जरी को छोड़कर ऑपरेशन टालने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से ये मांग की है कि पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर उन्हें भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कहा कि बीजेपी की सरकार नोबेल प्राइज की तर्ज पर अब टैगोर प्राइज की शुरुआत करेगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी मांग पैदा की है, इसलिए सरकार को इस संबंध में नया नियम बनाना पड़ा। फिलहाल रेमडेसिविर सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट वाले रोगियों को ही दी जाएगी, सामान्य रूप से बिक्री नहीं होगी। ममता बनर्जी ने कूच बिहार के मृतकों के परिजनों से मुलाकात करते हुए आश्वासन दिया कि दोषियों को सजा मिलेगी। चुनाव समाप्त होने के बाद वो फिर आएंगी और जो करना होगा वो करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना बढ़ने के लिए मोदी को दोषी बताया। बिहार के लखीसराय में इलाज के अभाव में कोरोना पीड़ित की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। वहीं परिवार का आरोप है कि अभी स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, उनके जाने के बाद ही मरीज को भर्ती किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं मंत्री कैलाश गहलोत भी पॉजिटिव हो गए हैं। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन लोगों ने ट्वीट कर जानकारी दी।